हेलो बच्चों, आपका अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग में स्वागत है। तो आज मैं आपको क्लास 12th का सेकंड चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। तो दरअसल मैं फ़र्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ाऊँगी यहाँ पर, बिकॉज़ वो डिलीट हो चुका है। सो मैं सेकंड चैप्टर से स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर की भी वीडियोज़ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से तो अवगत हो गए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें दो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं और एक नए बेबी को जन्म देते हैं। तो उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज हम ह्यूमन में नहीं पढ़ेंगे, फ्लावर्स में पढ़ेंगे। जैसे चैप्टर का नेम ही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो अब प्लांट्स में भी हम एंजियोस्पर्म, सिर्फ एंजियोस्पर्म का पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म आपको पता होगा क्या होगा, जिसमें फ्लावर, रूट, स्टीम सब कुछ, ये सब कुछ होता है। तो आपको वो पता होगा, ये मैं अभी डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगी। मैं सिर्फ अभी बात ये करूँगी कि सबसे पहले तो हमें देखिए, हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ्लावर क्या होता है, फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, किन किन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें हम सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन्स देखेंगे, फीमेल का देखेंगे, फिर उनका फॉर्मेशन, ये सब कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। देखिए, तो सबसे पहले तो मैं फ्लावर, फूल आपने ज़रूर देखा होगा, मुझे पता है। तो फ्लावर की ही स्ट्रक्चर बनाने जा रही हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो ये एक सुंदर सी, ये क्या है, पंखुड़ियाँ। आपने देखा होगा, रोज़ का फ्लावर ले लें, उसमें ये पंखुड़ियाँ होती है ना, कलरफुल, रंगीन। किसके लिए? इंसेक्ट्स के लिए, ताकि उनको आकर्षित कर सके। तो देखिए, वो मैंने बना लिए हैं। अब उनका नेम क्या है? उन्हें हम कहते हैं पंखुड़ियाँ। तो इंग्लिश, साइंस में इनको पेटल कहते हैं। ठीक है, तो ये आप इस तरह से याद रख सकते हैं, पेटल पै और पंखुड़ियाँ पै, तो इसको पेटल कहते हैं। अभी एक पंखुड़ी को हम पेटल कहेंगे, उसके पूरे ग्रुप को हम कोरोला कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोला कहते हैं। अच्छा, अब ये बात तो इसकी हो गई। अब इनके नीचे जो है वो ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं। ठीक है, होती हैं इस टाइप की कुछ। और फिर उसके नीचे ऐसे जो हमारी डंडी होती है, प्लेसेंटा, इस डंडी को क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा स्टार्ट कर। तो देखिए, ये प्लेसेंटा हो गया। अब ये प्लेसेंटा आपको पता है पेड़ से जुड़ा होता है, फ्लावर को जोड़ता है, तो ये तो वो है। अब यहाँ पर जो है, ये यहाँ पर इस तरह का एक पोटली के आकार का एक होता है स्ट्रक्चर, उसे हम थैलेमस कहते हैं, जिसके ऊपर हमारा कैलिक्स, कोरोला, गाइनोशियम, एंड्रोशियम, जो भी हमारे फ्लोरल ऑर्गन्स हैं वो सारे टिके हुए होते हैं। तो इसको हम कहते हैं थैलेमस। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि सुंदर सुंदर रंगीन कलरफुल जो पंखुड़ियाँ होते हैं, इनको हम पेटल कहते हैं। एक को हम पेटल कहेंगे, उसके ग्रुप को हम कोरोला कहेंगे। फिर उसके नीचे जो ग्रीन कलर की ये होती हैं लिप्स, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपल। अब ध्यान रखिएगा, एक को हम सेपल कहेंगे, सेपल के बहुत सारे ग्रुप को हम कैलिक्स कहेंगे। ठीक है, ये कैलिक्स हो गया। अभी हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है, तो उसके लिए मेल और फीमेल गैमेट्स तो चाहिए। ठीक है, वो कौन बनाएंगे? हमारे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो अभी वो भी होने चाहिए। अभी देखिए, यहाँ पर ये अंडे का आकार का ऐसे, फिर इसके ऊपर इस तरीके से, ये क्या है? हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसे हम क्या कहते हैं? कार्पल। इसको पिस्टल भी कहते हैं, याद रखिएगा, आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, पिस्टल नाम आ जाए तो। ठीक है, और इसके भी ग्रुप को, अभी एक को तो कार्पल कहेंगे, जहाँ पे जैसे यहाँ पर देखिए एक को पेटल कह रहे थे, इस तरह से इसमें एक को कार्पल कहेंगे और इसके ग्रुप को हम गाइनोशियम कहेंगे। क्या कहेंगे? गाइनोशियम। ठीक है, अभी हमारा फीमेल हो गया, मेल की बारी आती है। तो मेल कुछ इस टाइप का होता है, एक डंडी सी होती है और उसके ऊपर इस तरह से बाइलोब्ड एंथर होता है। इसको हम क्या कहते हैं? स्टेमन। लिख लूँ, स्टेमन। एंड इसके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? एंड्रोशियम। ठीक है, तो आज मैंने बहुत ही बेसिक बताया है कि ये क्या होगा। ये जो पंखुड़ियाँ होती हैं, इसकी इधर भी होगा, कि बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है ना, एक ज़रूरी नहीं है। तो देखिए, मैंने अभी तक आपको यही बताया कि एक फ्लावर है, ठीक है, जिससे वो जुड़ा हुआ है हमारे पेड़ पे, उसे हम प्लेसेंटा कहते हैं।
जिसके ऊपर जो हमारा सारे जो फ्लोरल और इन सभी को फ्लोरल ऑर्गन्स कहते हैं। तो जिसके ऊपर ये टिके हुए रखे हुए हैं उसको हम क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं। और फिर वो क्या है फ्लोरल ऑर्गन्स, सेपल, पेटल, कार्पल, स्टेमन। ठीक है, अभी हम इन दोनों के बारे में एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो डिस्कस करते हैं। तो अभी देखिए, गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम। एंड्रोशियम स्टेमन एंड पिस्टल, कार्पल, कुछ भी बोल दीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज़। तो इन दोनों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो फ्लावर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप के। ठीक है, तो लिख लेते हैं, फ्लावर्स आर 2 टाइप। ठीक है, एक तो होता है यूनिसेक्सुअल, ओके, एंड सेकंड जो है वो है बाइसेक्सुअल। ठीक है, अभी इनकी एक और टर्म है यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल से मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, फिर भी मैं आपको बताऊंगी। और पहले मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, इनके लिए एक और टर्म यूज़ होती है यहाँ पर, जो कि क्या है, जो कि हमारे एनसीईआरटी में डिस्कस की गई है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। डायोशियस, इसको तो डायोशियस भी कहते हैं और इसको मोनोशियस भी कहते हैं। ठीक है, स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है बेटा, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताती हूँ। यूनिसेक्सुअल, यूनि मतलब एक, सेक्स मतलब एक सेक्स, बाइसेक्सुअल मतलब 2 सेक्स। ठीक है, तो डायोशियस मतलब ये डायोशियस, यूनिसेक्सुअल, कुछ भी ये होता है कि एक फ्लावर है, ठीक है ना, फ्लावर के अंदर सिर्फ एक ही सेक्स होगा, मतलब एक, वो चाहे फीमेल हो, चाहे मेल सेक्स हो, चाहे फीमेल सेक्स हो, बट एक ही होगा। क्या तो हमारा स्टेमन होगा, देखिए, क्या तो हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा या फिर हमारा मेल सेक्स ऑर्गन होगा। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। यूनिसेक्सुअल इसके नाम से हमें पता चल रहा है, बट डायोशियस मोनोशियस में कंफ्यूज मत होइएगा। डायोशियस आप इस तरह से समझ सकते हैं, ओशियस को आप घर से ले लीजिए, डाई मतलब 2, तो मतलब 2 अलग अलग घर होंगे फीमेल और मेल के, ओके, एक में एडजस्ट नहीं होगा उनका, ये एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं। सेकेंड, ये क्या है, बाइसेक्सुअल, मतलब कि एक ही फ्लावर के अंदर, ये फ्लावर ज़रा सुंदर नहीं बना है, कोई बात नहीं, एक ही फ्लावर के अंदर अपना क्या होगा, ये क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, जिसको हम क्या कहते हैं, याद करिए, कार्पल, मैंने आपको बताया था, पेस्टल भी कहते हैं। और इसके अंदर ही हमारा क्या होगा, इसके अंदर ही हमारा स्टेमन होगा। ठीक है ना, स्टेमन, ये ज़रा सुंदर नहीं बना है, कोई बात नहीं। ये स्टेमन मतलब मेल और फीमेल सेक्स दोनों इसके अंदर होंगे, कंबाइन होंगे, ओके। एंड यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। तो नाउ मैं आपको डिस्कस, अब हम स्टेमन के बारे में डिटेल देखिए। मेल सेक्स ऑर्गन, अभी तक हमने क्या क्या देखा, देखिए, एक फ्लावर है, फ्लावर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, प्लेसेंटा, थैलेमस वो पार्ट है जिसके ऊपर हमारे सारे गाइनोशियम, एंड्रोशियम, कोरोला, कैलिक्स, ये सारे टिके हुए होते हैं। ठीक है, अभी हमने ये पढ़ लिया, सेपल क्या होता है, पेटल क्या होता है, स्टेमन क्या होता है, कार्पल क्या होता है। अभी मैं आपको सिर्फ स्टेमन और कार्पल के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल से, कि जो हमारा क्या है, स्टेमन के अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं, वे किसके थ्रू जाते हैं, किस पर जाएंगे, कार्पल पर जाएंगे, कार्पल में किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, किस तरह से हमारा फ्रूट डेवलप होता है, तो इन सब के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले ये वो सब कुछ देखने के पहले हमें ये देखना होगा कि मेल सेक्स ऑर्गन, जो कि क्या है, स्टेमन की स्ट्रक्चर देखनी होगी, ये देखना होगा कि इसमें किस तरह से हमारे पोलन ग्रेन्स बनते हैं। अभी पोलन ग्रेन्स ही तो हैं जो उसके ऊपर जाएंगे, फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखती हूँ, हम देखेंगे कि मेल सेक्स ऑर्गन जो है उसकी स्ट्रक्चर किस तरह की होती है। देखिए, ये देखिए, ये कुछ इस तरह की एक स्ट्रक्चर होती है एंड उसके ऊपर क्या होता है, बाइलोब्ड एंथर होता है। अब मैं आपको बताऊंगी, देखिए एक बार लिख लेते हैं, दिस इज एंथर, ठीक है, और जो ये होता है, ये इसको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट। क्या कहते हैं, फिलामेंट। अभी देखिए, फिर ये फिलामेंट होगा और उसके ऊपर ये 2 लोब होंगे, ठीक है ना, इन 2 लोब को क्या कहते हैं, एंथर। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि एंथर क्या है, बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड मतलब उसके 2 लोब होती हैं, 2 लोब, और इन 2 लोब के अंदर भी, जो कि हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, हो सकेगा तो इस वीडियो में हो जाएगा, बट देखते हैं।
इसमें 2 लोब होते हैं, ठीक है। 2 लोब में, एक लोब में 2 थिक्का होते हैं, तो 2 लोब में कितने थिक्का हो गए? 4 थिक्का हो गए। तो ये क्या होता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो अभी देखिए आप, अभी सिर्फ इसके स्ट्रक्चर पर बात करेंगे। तो देखिए ये तो क्या हो गया, फिलामेंट। ये जो लंबी सी स्ट्रक्चर होती है इसे फिलामेंट कहते हैं। इसके ऊपर 2 लोब्स ही होती है ना, इसको हम एंथर कहते हैं। ओके, अभी देखिए फिलामेंट जो है, फिलामेंट उसके दो ये होते हैं पॉइंट, एक ये एक ये, ठीक है। जो ये पॉइंट होता है जो कि एंथर से जुड़ा होता है, ये क्या होता है, इसे हम कहते हैं डिस्टल एंड। क्या कहते हैं? डिस्टल एंड। कि आप याद रखिएगा क्योंकि एनसीईआरटी में दिए गए हैं। अभी ये क्या है? प्रोक्सिमल एंड। इसे क्या कहते हैं? प्रोक्सिमल एंड। प्रोक्सिमल एंड ये अब इस तरह से याद रखिएगा कि जो थैलेमस से जुड़ा हुआ होता है वो होता है प्रोक्सिमल एंड, और जो एंथर से जुड़ा होता है उसे हम कहते हैं डिस्टल एंड। तो ये दोनों याद रखिएगा, ज़रूरी है। ओके, अभी मैं आपको बता रही थी कि जो एंथर होता है, अब इसमें हम कुछ नहीं, अभी ये फिलामेंट के बारे में बात नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ हम ऐसे देखिए पोलन ग्रेन्स जो हैं, क्या है वो? पोलन ग्रेन्स क्या है? मेल गैमेट्स, ठीक है ना। तो वो इसमें बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ एंथर में बनेंगे। तो अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एंथर के स्ट्रक्चर देखेंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो एंथर होता है हैव 2 लोब्ड, ठीक है। 2 लोब होते हैं इसके, 2 लोब होते हैं, और हर एक लोब में 1 लोब हैव 2 थिक्का। ये हमें पता होना चाहिए कि एक लोब, जैसे ये एक लोब है, सिर्फ ये एक लोब, इसके अंदर भी 2 थिक्का होते हैं। अभी थिक्का क्या होता है वो भी पढ़ेंगे हम, बस आप अभी के लिए जान लीजिए, ठीक है। और अभी 2 देखिए आप, 1 और 2 लोब हैं, एक लोब में 2 थिक्का हैं, तो 2 लोब में कितने थिक्का हुए? 4 थिक्का, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंथर के अंदर कितने थिक्का होते हैं? कितने थिक्का होते हैं? 4 थिक्का होते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी हमें एंथर, देखिए ये एंथर है, तो इस एंथर के बारे में जानना है। तो एक काम करें, एंथर को इस तरह से काट लेते हैं। अभी देखिएगा आप, मैंने इस तरह से काटा है और इसको इस तरह से फिर देखेंगे, ठीक है ना। तो उसके अंदर की स्ट्रक्चर हमें समझ में आएगी कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं। तो चाहिए आलिए एंथर को काट देते हैं, काट दिया एंथर को, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया था, वहाँ पर एंथर को काट दिया था। अभी यह काटने के बाद जो क्या स्ट्रक्चर अंदर दिखाई देती है वो देखते हैं। ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है, यह आपको गिवन है इन एनसीईआरटी। बेटा एनसीईआरटी साथ लेके बैठिए, ठीक है ना, वरना पढ़ाई कभी भी मुमकिन नहीं है, ठीक है। और कॉपी पेन भी साथ में लेके बैठिए। अभी देखिए ये इनकी कॉर्नर पर इस तरह से गोले से होते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है? इनको क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया था, इनको कहते हैं थिक्का। क्या कहते हैं? थिक्का। अभी ये देखो, ये इस तरह से समझ लीजिए, ये वाला एक पोर्शन हो गया, ये वाला एक पोर्शन, ये एक लोब, ये एक लोब। एक लोब के अंदर 2 थिक्का, एक लोब के अंदर 2 थिक्का, टोटल कितने थिक्का? 4 थिक्का, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया मेरे हिसाब से कि ये क्या है, ये क्या है? थिक्का है, ठीक है। अभी हम सबसे पहले मैं आपको देखती हूँ, ये क्या है? ये थिक्का है ना, ठीक है। यहाँ पर सेंटर में भी होता है, एक सेल सेंटर में भी होता है। ये हमारे थिक्का हो गए, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। मेरी वर्ड मीनिंग्स में गलती हो जाती है थोड़ी सी, बट एडजस्ट कीजिए। इसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। अभी जो फंडा सारा जो सब कुछ काम है ना इस माइक्रोस्पोरेंजियम का है, इसके अंदर ही हमारे पोलन ग्रेन्स बनेंगे, इसके अंदर ही सारा सौदा बनेगा, मतलब टोटल, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम, अभी ये इतना महत्व, अभी इम्पोर्टेंट तो हुआ ना माइक्रोस्पोरेंजियम, तो इसकी कवरिंग वगैरह कुछ होगी, लेयर्स होगी, इसकी कोई मतलब इसके रक्षक होंगे ना, बॉडी गार्ड होंगे, तो उनके बारे में हम देखेंगे कि क्या क्या है इसके आगे लेयर, जो कवरिंग लेयर है, जो किसकी क्या कर रही है? रक्षा कर रही है। तो इनके बारे में एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा टॉपिक है हल्का सा। देखिए इधर देखिए, जैसे ये हो गया एक अपना माइक्रोस्पोरेंजियम। अब इसके लेयर के बारे में दिखाऊंगी मैं आपको। सबसे फर्स्ट जो लेयर होती है, ये देखिए, जो फर्स्ट लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं? एपिडिडाइमिस। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। उसके बाद जो सेकंड लेयर होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम, एंडोथीशियम। क्या कहते हैं? एंडोथीशियम। फिर उसके बाद जो लेयर होती है, ठीक है ना, ये लेयर,
यह मुझे पता है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं दोबारा समझाऊंगी आपको। एक मिनट, मुझे नेम लिख लीजिए। लेयर, मिडल लेयर, ठीक है। और इसके अंदर जो मतलब बहुत क्लोज होती है किसके, माइक्रोस्पोरेंजियम के। किसके, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है। इसके जो बहुत ही नज़दीक जो लेयर होती है ना, जो मतलब बहुत ही, समझ जाइए आप, तो इसका नाम है टिप्टम। इसके नाम में बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, कुछ भी कह लो, टेपिटम कह लो, टेपटम कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। हमें तो इसकी स्पेलिंग याद रखनी है, जो कि मुझसे गलत हो गई थोड़ी सी, कोई बात नहीं, ये है, ठीक है। अब ये 4 लेयर हो गई, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टेपिटम। अभी ये आपको याद करने का मैं एक तरीका बताती हूँ आपको, बहुत अच्छा तरीका है, आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा, ठीक है ना। एपी एंड मीटा, ये नाम आप याद रखिएगा, एपी एंड मीटा, ठीक है। 2 गर्ल्स है, एपी एंड मीता। इस नाम से ये मतलब ये ट्रिक है जो आप ये तीनों चारों लेयर याद कर सकते हैं। एपी मतलब एपिडर्मिस, एंड मतलब एंडोथीशियम, मी मतलब मिडल लेयर, TA टेपिटम, ठीक है। तो अब इनके बारे में थोड़ा मैं आपको बताती हूँ कि ये लेयर तो ठीक है, ये लेयर 3 ठीक है, इनके नाम याद रख लेना। बट जो टेपिटम है, टेपिटम इसके नज़दीक बहुत ही क्लोज है, और ये बहुत ही हार्ड, मतलब किससे बनी होती है, स्पोरोलेनिन से बनी होती है। किससे, स्पोरोलेनिन से। तो आप समझ ही गए होगे, स्पोरोलेनिन से बनी होती है तो कैसी होगी, बहुत ही हार्ड होगी, मतलब कोई इसको तोड़ ही नहीं सकता है, ठीक है ना। कोई तो नहीं, बट तोड़ने में बहुत हार्ड होती है, स्पोरोलेनिन से बनी होती है। और ये क्या होती है, बाई न्यूक्लिएटेड होती है। क्या होती है, बाई न्यूक्लिएटेड। अभी आप ये मत पूछिएगा कि बाई न्यूक्लिएटेड क्या होती है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। देखिए, अभी देखिए, ये माइक्रोस्पोरेंजियम हो गया। अभी हमें इतना पता है कि ये गोला है, माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसके लेयर्स हैं 4, एपी एंड मीटा, मैंने बता दिया आपको किस तरह से याद करनी है। और जो अपनी क्लोज वाली है टेप्टम, वो बाई न्यूक्लिएटेड होती है, स्पोरोलेनिन से बनी होती है। अभी देखिए, जो ये हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसमें टिश्यूज़ होते हैं। क्या होता है, टिश्यू, जिनको हम क्या कहते हैं, स्पोरोजेनेसिस टिश्यू। अभी स्पोरोजेनेसिस टिश्यू बहुत ही, अभी इनके अंदर ही तो पोलन ग्रेन्स बनेंगे। तो अभी उन पोलन ग्रेन्स की हम प्रक्रिया देखेंगे, किस तरह से वो बनते हैं और किस तरह से क्या होता है, मियोसिस, माइटोसिस, ये सब कुछ होता है। फिर अपना पोलन ग्रेन बनता है, किस तरह से उसके स्टिग्मा के ऊपर जाता है। स्टिग्मा आपको पता होगा क्या होता है, ठीक है, बट टेंशन नहीं लेगा, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो देखिए, माइक्रोस्पोरेंजियम ही होगा। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर मैंने अब जैसे अभी आपको बताया कि इसके अंदर क्या होते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या होते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू। बेटा कोई स्पेलिंग आपको नहीं, मतलब मेरी ऐसी स्पेलिंग है तो आपको नहीं समझ में आए, कुछ ऐसा डिफिकल्ट हो ना, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, पूछ लीजिएगा मुझसे, ठीक है ना, चुपचाप नहीं रहना है, ओके। तो देखिए, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू। अब इन स्पोरोजिनस टिश्यू में एक माँ होती है। क्या होती है, एक माँ। देखिए, ये क्या है, एक माँ है। ये वैसे माँ तो बनी नहीं, चलो कोई बात नहीं, समझ लीजिए, ये एक माँ है, ठीक है। तो मैंने बताया आपको कि स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर एक सेल होती है, और जिसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ओके। तो आप याद रखिएगा कि ये सारे फंडे हैं इस माँ की तो रक्षा करेगा ना बच्चा, तो ये माँ की रक्षा के लिए 4 लेयर हैं, ठीक है। अब ये माँ है क्या, ये माँ, ठीक है ना। तो इस माँ का नाम है माइक्रोस्पोर, सॉरी, हाँ, माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC भी कहते हैं, जो कि क्या होती है, डिप्लॉइड, ओके। अभी ये जो डिप्लॉइड सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसी का ही माइटोसिस, मियोसिस, ये सब कुछ होगा, ठीक है। आगे का प्रोसेस मैं आपको अगली वीडियो में बनाऊंगी। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप एक ज़रूर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कुछ चीज़ समझ में नहीं आए तो।